हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर फ्राइडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, मार्केट में 2 दिन से काफ़ी कुछ हुआ है। पहले काफ़ी बड़ा डिप और फिर आज काफ़ी अच्छा बाउंस, है ना। अब कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो कल के लिए क्या मार्केट सस्टेन कर सकता है ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 23,000 करोड़ की सेलिंग है। सेलिंग क्या इंडिकेट कर रही है? सेलिंग इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब थोड़ा यहाँ सस्टेन यानी साइडवे हो सकता है और थोड़ा बुलिश हो सकता है। ठीक है, निफ्टी में काफ़ी अच्छी सेलिंग है, तो निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। वैसे आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन और अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ हो सकता है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इन दोनों में थोड़ा सा करेक्शंस अभी यानी जिस लेवल पे है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बाउंस आज निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ने दिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ हमें कल देखने को मिले, है ना। ज़्यादा बड़े सेलिंग प्रेशर की उम्मीद मत करना। मिड कैप निफ्टी में भी आपको थोड़ा बहुत अपसाइड एंड डाउनसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर हम ऑप्शन बायर्स हैं तो हमें निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और हम बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इस साइड सोच सकते हैं, है ना। पुट साइड अगर हम सोच रहे हैं और कॉल साइड सोच रहे हैं तो हम निफ्टी साइड जा सकते हैं, है ना। इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो 4.8% डाउन है। ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ये इस लेवल पे सस्टेन कर सकता है। ग्लोबली आज मार्केट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ग्लोबली मार्केट आज साइडवे रहता है तो हमारा मार्केट अच्छा खासा बाउंस कर लेगा कल भी। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट में अगर आज भी प्रेशर रहता है, क्योंकि कल भी अगर आपने देखा हो तो 12-1 बजे के बाद ही वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, है ना। तो अगर वहाँ पर आज भी सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो फिर कल हमारा मार्केट फिर से एक बड़ा डिप दिखा सकता है। सो ये तो थी बिग प्लेयर डेटा की बात। तो बिग प्लेयर डेटा साइडवे टू बुलिश ही हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो। नेक्स्ट अगर हम चार्ट की बात कर लेते हैं, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि 21,285 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको कल 21,350 और 420 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 21,249 का रहेगा, और अगर 249 ब्रेक होता है नीचे तो फिर आपको 21,190 एंड देन 21,135 यहाँ तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 35 पॉइंट्स के आपके एसएल रहेंगे, यानी 21,285 का आपका एसएल रहेगा। अभी ये लेवल देखो, ये ब्रेक किया है ना, इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन होता है तो ऊपर की जर्नी रहेगी, बट हाँ वापस इसी रेंज में आता है तो आपको इजीली 190 तो दिख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी ने यहाँ से करेक्शन दिया एंड आज ऑलमोस्ट वहीं आ गया, 48,000 के अराउंड ही आ चुका है। तो कल इम्पोर्टेंट है कि ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है या फिर अब डबल टॉप पैटर्न पहले की तरह नहीं कि ये टच करके आ जाए, थोड़ा ऊपर जाके भी अगर नीचे आता है तो भी बात डबल टॉप की रहेगी, थोड़ा नीचे से या थोड़ा ऊपर से। अगर करेक्शंस आते हैं तो करेक्शंस बड़े हो सकते हैं, बट हाँ अगर कल यहीं सर्वाइव कर जाता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे ये एज अ स्ट्रिक्ट एसएल हो जाएगा और फिर आप ऊपर की जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, एसएल तब भी यही रहेगा ताकि अगर इसके नीचे सरकता है यानी 47,800, अगर मैं क्लियरली बताऊं 47,800 के नीचे सरकेगा। अभी क्लोजिंग हुई है बट कल इसके ऊपर सर्वाइव करता है और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद भी अगर इसके नीचे सरकता है तो फिर वन सेकेंड आपको करेक्शन 47,300 तक के देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कल बैंक निफ्टी सर्वाइव करता है 47,950 के ऊपर, 970 के ऊपर, तो फिर आपको 48,220 एंड 48,490 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। सर्वाइव अगर होता है तो रैली फिर काफ़ी बड़ी होगी, बट हाँ ये डबल टॉप टाइप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर इसने बना के फॉल करना स्टार्ट किया तो फॉल भी काफ़ी बड़ा होगा इन बैंक निफ्टी। अब ये डबल टॉप का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते, थोड़ा ऊपर थोड़ी नीचे से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑप्शन चेन की बात करें तो देखो 21,250 के अराउंड क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों ही काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। पुट राइटर आपके 21,200 पे भी स्ट्रांगली हैं, बट मेन अगर मैं बात करूँ तो 21,000 पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस टाइम पे। और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 21,500, ये 500 की रेंज है जो इस वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्स अगर हाई रहेगा तो ये फ्लक्चुएशन आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे कि 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर। जैसे आज अगर हम बात करें तो 21,000 तक मार्केट नीचे गया एंड उसके बाद बाउंस करके 21,200, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट मार्केट ने आज किया है। एंड यहाँ पर अगर अब देखना है, देखो ये तो बना हुआ है पेन पॉइंट, 250 इज़ आवर पेन पॉइंट। यहाँ पर मार्केट के फंसने के काफ़ी चांसेस हैं, मगर जिधर भी टूटेगा उधर से राइटर्स निकलेंगे एंड फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 300 टूटता है तो 500 तक की जर्नी इजी हो जाएगी और 450 500 पे जाके फिर हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर नीचे 250 200, अब 200 सपोर्ट हो गया तो 200 अगर टूटता है तो फिर आपको वंस अगेन 21,000 तक की जर्नी इजीली देखने को मिलेगी। तो अभी क्या रेंज है, दो रेंज है। एक छोटी सी रेंज की बात करूँ तो 21,200 एंड 21,300, और बड़ी रेंज की बात करें तो फिर इससे 200 पॉइंट नीचे और इससे 200 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है करंट। ठीक है, ये टूटेगा रेजिस्टेंस तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 200 पॉइंट ऊपर है, और ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 200 पॉइंट नीचे है ना। तो इस वे में ही यहाँ ऑप्शन राइटिंग हुई है, या तो इसके बीच में, दोनों के बीच में फंसा दें, और अगर ये टूटते हैं तो फिर बड़ा मूवमेंट आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों साइड देखने को मिल सकता है। कहाँ कॉल बाय करना है, कहाँ पुट बाय करना है, तो एक तो कॉल यहाँ होगा और दूसरा कॉल आपका 200 पे भी होगा। ठीक है, 21,200 पे भी आपका कॉल बनेगा। एंड पुट कहाँ बनेगा तो 300 पर आपका पुट बनेगा और 500 पे पुट बनेगा। तो दो पुट की पोजीशन एंड दो कॉल की पोजीशन यहाँ बनेंगी हमारी विद 50 पॉइंट्स एसएल रहेंगे एंड 100 पॉइंट टारगेट, मिनिमम 100 पॉइंट टारगेट रहेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड वाली पोजीशन यानी एक्सट्रीम वाली पोजीशन पे मिलता है तो आपके टारगेट 200 पॉइंट्स के रहेंगे एंड आपके एसएल जो रहेंगे वो 70 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में देखें तो 47,840 यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि 47,500 पर अभी भी कॉल राइटर यानी इसे एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है। मतलब मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, कहाँ तक, 47,500 तक की। ठीक है, यहाँ पर नो डाउट आपका जो सपोर्ट है वो भी बिल्ड हुआ है, 19 लाख का सपोर्ट है और 13 लाख का रेजिस्टेंस है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि 840 पे मार्केट क्लोज हो रहा है और यहाँ पर आपका मेनली रेजिस्टेंस क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो इनको कुछ उम्मीद है कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तब ये निकलेंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो 48,000 और 47,500 ये दो पॉइंट है और ये दोनों के बीच में मार्केट को रखने की कोशिश हो सकती है इस अब। तो अगर 48,000 नहीं टूटता या यहाँ पर इसके ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है तो मार्केट यहाँ बिल्कुल फंसने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुट के चांसेस हैं वो हैं एग्रेसिव लोगों के लिए। बट हाँ, नॉन एग्रेसिव लोगों के लिए बात करें नॉर्मल तो आपके पास 250 के अराउंड, यहाँ 250 के अराउंड आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 70 पॉइंट का एसएल रहेगा और आपका 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 250 के अराउंड हम ट्राई करेंगे, 48,050 पे आएगा तो बुक कर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और अगर 325 पे जाएगा तो हम एसएल ले लेंगे। तो एक तो हमारा बनेगा 250 पे पुट, 48,000 पे एग्रेसिव ट्राई कर सकते हैं, 48,000 भी नहीं यानी 47,980 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 50 पॉइंट का 75 पॉइंट का एसएल रहेगा। कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं तो कॉल के लिए फर्स्ट लेवल होगा 47,500 एंड इसके अलावा आपका जो लेवल बनेगा दैट इज़ 47,200। ठीक है, ये जो टूटने के बाद 47,200 ये भी आपका इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा
200 250 इवन 250 लेके चलना। इस टाइम जाएगा तो 250 पे एक बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। एंड 250 पे अगर बाइंग आएगी तो हम 47,250 पे भी कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड 47,500 पे, ठीक है। दोनों जगह 75 पॉइंट के एसएल रहेंगे और 200 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। पुट की लोकेशंस मैंने बता दी। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।